प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर रवि बघेल प्रार्थना भवन छड़िया से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। मैं धन्यवाद देता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का। आज मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के दया और करुणा कृपा से हूँ। निश्चय ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी कुशल मंगल से हैं, आपके पूर्ण परिवार कुशल मंगल से हैं। बीते दिनों से लॉकडाउन का समय चल रहा है और मैं आशा करता हूँ सब आप घर में प्रतिदिन प्रार्थना में, आत्मा में, वचन में आप बढ़ रहे हैं। फिर एक बार परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों के बीच में मैं एक संदेश को बांटने जा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप देखें, सुने और निश्चित है जब ये वीडियो को आप विश्वास के साथ सुनेंगे, देखेंगे तो परमेश्वर के आत्मा के जीवन में काम करेगा और बड़ी आशीष के द्वार खोजेगा। आपके लिए बड़ी परियोजना परमेश्वर तैयार करेगा, एक प्रयोजन तैयार करेंगे। उससे पहले कि जब आप हमारे YouTube चैनल देखते हैं, अच्छा लगता है लाइक ज़रूर कीजिए। जो अंगूठा जैसा निशान है तो उसमें लाल का जो बटन है इंग्लिश में जो सब्सक्राइब करके लिखा रहता है, सदस्यता आप ले सकते हैं और कि आपका जो भी हमारा पहला वीडियो आपको मिले। ये सब अपना TRP के लिए नहीं, हम कोई वीडियो नहीं डालते, पर मेरे प्रिय भाई बहनों सारी चीज़ें कि जब हम सब घर में बैठे हैं, जब हम फेस टू फेस आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन नहीं बांट पा रहे हैं तो प्रभु का आत्मा का अगुवाई में आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से बांट रहा हूँ। और निश्चय है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के वचन आप जितने उत्साह आनंद के साथ प्रार्थना भवन छड़े में जब आप लोग आते थे या कोई चर्च में आप सुनते थे, कुछ पासवान के द्वारा उत्साहित होते, उसी तरह उत्साहित के साथ इसको सुनेंगे, क्योंकि आज जो मैं वचन लेके जा रहा हूँ एक अद्भुत है परमेश्वर के वचन के द्वारा। सो मैं वचन को जल्दी से बांटूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ आइए हम छोटे से दुआ करके प्रभु हमसे बातचीत करें। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, आकाश पृथ्वी को बनाने वाले, याकूब इसहाक इब्राहिम के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों में आते हैं, आपकी तारीफ, आपको प्रशंसा करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी एक बार और परमेश्वर अपने आत्मा की अगुवाई में वीडियो के द्वारा मैसेज देने के लिए, अवसर देने के लिए धन्यवाद, अपने आत्मा को डेलने के लिए धन्यवाद। निश्चय पिता जितने लोग इस वीडियो को सुनते हैं उनके जीवन में तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ है, उनके जीवन में बड़ी प्रकाशन और रहस्य हो और बड़ी आशीष के कारण ठहरने पाए। परमेश्वर वीडियो बनाना तेरी महिमा और प्रशंसा के कारण ठहरे। बोलने वाला परमेश्वर पिता जरूर मेरी जुबान हो, परंतु तेरी आत्मा और इच्छा मर्जी से ही होने पाए। तेरे हाथों में अपने आप को सौंप देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज पवित्र बाइबल में से, परमेश्वर के वचन में से अद्भुत बात बताने जा रहा हूँ। और हमारा जो विषय है 3 नाव। बाइबल में 3 नाव, नाव मतलब डोंगा। 3 नाव के विषय में हम देखेंगे। पहला नाव, दूसरा नाव, तीसरा नाव। तीनों नाव को आप ध्यान से जब सुनोगे, पूरा वीडियो देखने से परमेश्वर बड़ी आशीष करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ इस परमेश्वर के पवित्र वचन में से बाइबल में नाव की 3 कहानियाँ दिए गए। 3 कहानी का मतलब एक काल्पनिक कहानी नहीं, परंतु बिल्कुल सच ही कहानी है, सच पर आधारित, बिल्कुल सच जो घटा हुआ कहानी है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में सेवा करे उस समय का ये पवित्र बाइबल में से बता रहा हूँ। दुनिया में लाखों, हजारों, अरबों किताब छपे हैं मेरे प्रियो, कई हजार किताबें, पर कोई भी किताब को पवित्र नहीं कहा गया, केवल बाइबल के छोड़े। और न ही उस किताबों को पवित्र लिखने की किसी की हिम्मत हुआ, न छापने की। पर केवल और केवल मैं बताना चाहता हूँ बाइबल ही को पवित्र कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा से रचा हुआ ये वचन पवित्र बाइबल है। सो मैं प्रियो ध्यान से सुनिए। पहला नाव, लूका सुसमाचार 5 अध्याय, पहला नाव के विषय में। इसको मैं एक बार और बांट चुका हूँ संदेश को, और आप भी कहीं सुने होंगे, पर ये अलग प्रकाशन के साथ आप लोगों के बीच में बांट रहा हूँ। लूका सुसमाचार 5 अध्याय में, और प्रभु यीशु मसीह के प्रथम चेला के बुलाहट में पहली नाव, जिसको आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं पढ़ रहा हूँ लूका 5 के 1 पद से। जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत के झील के किनारे पर पड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर, जो
समौन की थी। चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे जल में चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत से मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो उसकी दूसरी नाव पर थे संकेत किया और आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर लिया कि डूबने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह का प्रथम चेला की बुलाहट उस समय के है जब भीड़ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर क्या बात है गिरने पर थी। ये घटना है गन्नेसरत के झील के किनारे की घटना है। ऐसा हुआ कि भयंकर लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आए, और इतना भीड़ थी कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए यीशु मसीह के ऊपर गिर पड़ती थी। यीशु मसीह ने देखा इतना भीड़ है कि लोग गिर रहे हैं, मुझे इतना भीड़ है, गिर रहे हैं, दबा रहे हैं। ऐसा में देखा कि नदी के किनारे बहुत से मछुआरे अपने जाल धो रहे हैं। वहीं पर एक समौन नाम का एक मनुष्य जाल धो रहा था। उस समौन के पास प्रभु जाकर बोला, समौन, मुझे आपकी नाव चाहिए। समौन ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव दिया जिसमें वो मछली मारने के लिए जाता था, और उसमें प्रभु यीशु मसीह उस नाव पर चढ़ने के बाद बोला, थोड़ा से किनारे से थोड़ा दूर लेकर चले जाए कि लोग मेरे तक आ न सके, पर मेरी आवाज़ें वहाँ तक पहुँचे। और वहाँ पर समौन के नाव पर प्रभु यीशु मसीह खड़ा होकर एक स्टेट कितना जैसे हम प्रचार करते हैं, वहाँ खड़ा होकर सबको उपदेश दिया। और जब सबको उपदेश दे चुका, संदेश बांट चुके, तब प्रभु यीशु ने समौन को कहा, समौन, आप गहराई में चल जाल डालने। गहराई में चलिए और जाल डालेंगे, मछली पकड़ेंगे। समौन ने बोला, प्रभु मैंने रात भर मेहनत किया पर कोई मछली प्राप्त नहीं किया, पर प्रभु आप बोल रहे इसलिए मैं क्या करूँगा, जाल डालूंगा। और प्रभु के बात मानकर समौन ने जाल डाला, और लिखा है जाल फटने लगे, इतना तक मछली उस जाल में फंस गई और उसकी नाव भर गई, और उनके दोस्तों के भी नाव इतना भर गया कि डूबने लगी। इतना ढेर सारा मछली प्राप्त किया। अब इसमें रहस्य की बातें बताता हूँ। जानते, समौन एक मछुआरा था, मछली पकड़ता था, मछली पकड़कर मार्केट में बेचकर अपने परिवार के जीवन को गुजारा करते थे। पर उस रात समौन ने जगह जगह जाल डालने के बाद भी कोई मछली नहीं पकड़ा था। उदास निराश जाल धो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह आया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने 3 नावों की सच्ची घटना बताऊंगा। बोला पहला नाव, देखो जब तक यीशु मसीह उस नाव पर नहीं आया था, वो नाव क्या था, खाली था। प्रेज द लॉर्ड। और समौन की जीवन भी उदास थी, उनकी जीवन भी खाली था। जैसे ही प्रभु यीशु उस नाव में आए, लोगों को उपदेश दिया, और वही समौन जो जात का एक मछुआरा था, फॉर एग्जाम्पल एक किसान व्यक्ति किसानी के बारे में बेहतर जानता है, पढ़ने लिखने वाले किताबों के बारे में बेहतर जानता है। सब अपने अपने डिपार्टमेंट में एक बेहतर डॉक्ट्रिन होती है और एक अच्छा जानकार होते हैं। उस तरह मछुआरा होने के नाते सीमोन पौलुस मछली पकड़ने के बारे में बेहतर रीति से जानता था। फिर भी उसको कोई मछली प्राप्त नहीं हुआ था। रात भर मेहनत करने के बावजूद उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। पर यीशु मसीह जैसे ही उनकी नाव पर आया और जैसे ही उसने आदेश दिया और जैसे उनकी आज्ञा का पालन सीमोन पतरस ने किया, सिमोन ने किया, और क्या हुआ, ढेर सारे मछलियाँ पकड़ लाई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे कहने के मतलब मैं ये वीडियो में शॉर्टकट यह बताना चाहता हूँ, पहली नाव में मैं बताना चाहता हूँ, जब पहली नाव को जब देखते इस नाव में यीशु नहीं था तो सिमोन को नैया डूब चुका था। अर्थात मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम बहुत से काम काज करते हैं, पर बहुत से काम काज करने के बावजूद हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। बहुत लोग भयंकर मेहनत करने के बावजूद घर में कुछ नहीं बचता, घर में अभी भी कमी घटी बना हुआ है। कई लोगों के क्योंकि उनके जीवन में, उनकी मेहनत में, उनकी परिश्रम में यीशु नहीं आया है। हमारा जीवन एक नाव की तरह है मेरे प्रियो भाई बहनों, एक डोंगा की तरह है, और ये दुनिया एक भवसागर है जिसमें तैर रही है, और कई प्रकार की चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसी तरह सिमोन की नाव खाली था और उनकी उतना परिश्रमी होने के बावजूद, जानकार होने के बावजूद उसने कुछ प्राप्त, पर यीशु जैसे उनकी नाव में आया, उनकी नाव मछली से भर गया। ना कि मछली से भरा, पर उस दिन से सिमोन का जीवन संवर गया। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह किसी के जीवन रूपी नाव में आता है, उनके जीवन बदल जाता है। बिन यीशु मसीह का जीवन
का संवरना नामुमकिन है मेरे प्रियो। यीशु मसीह आज हमारे जीवन रूपी नाव में आना चाहता है। आज भी आपके जीवन में हो सकता है या कई लोगों के जीवन में आज अशांति, दुख, तकलीफ, संकट बने हुए हैं, उनके कारण उनके जीवन में यीशु नहीं है। आप थोड़े ही समय में थक जाते हैं, थोड़े ही समय में उदास निराश हो जाते हैं, आपको अपने परिश्रम का अच्छा प्रतिफल नहीं मिलता, क्योंकि आपके जीवन में, आपके नैया में यीशु नहीं है। और जिसके जीवन में ये नैया में यीशु नहीं होता, वो नैया डूब जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, पहला नैया यीशु ने डूबने से बचा लिया, सिमोन के जीवन को डूबने से बचा लिया और नुकसान से बचा ले आकर। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से देखेंगे दूसरा नाव, जल्दी से देखेंगे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार, और हम एक वचन को देखेंगे, दूसरी नाव आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार में एक जगह और लिखा है, हालेलुया, प्रभु के वचन, प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर के वचन में हम दूसरी नाव को, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। कई लोग इस वचन को और सुन लिए हैं। मैं दोबारा बांट रहा हूँ क्योंकि आपको उत्साह बढ़े, आपको उमंग बढ़े। दूसरी नाव आप अच्छी तरह से उसको जानते हो, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को विवश करके, मत्ती रचित सुसमाचार लिखा है, उनको नदी पार होने के लिए क्या किया है, बोला कि आप लोग जाओ और मैं आ रहा हूँ। और प्रभु एकांत में जाकर क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। उसी समय की घटना को मैं आप लोगों के बीच में बताने का प्रयास करूँगा। थोड़ा रुक जाइए, मैं वचन निकालता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मिल गया, ठीक है। मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय पढ़ रहा हूँ तब, और उसका 22 पद, मत्ती 14 अध्याय का 22 पद, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, और वह उससे पहले पार चले जाए जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया, और चेलों उसके झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। ये कहानी आप कितने बार सुने हैं और जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। ये प्रभु उपदेश देने के बाद, एक जगह उपदेश देने के बाद प्रभु यीशु ने अपने चेले को विवश किया, जिद किया कि तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। अब सबसे बड़े प्रभु की चमत्कार दिखो। अब वो लोग नदी पार करने के लिए प्रभु ने उसको नाव को दे दिया, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। तो प्रभु के पास तो कोई नाव ही नहीं थे, क्यों कैसे आए। एक पहली प्रकाशनी हो गया कि यीशु जरूर कुछ अपनी चमत्कार प्रकट करना चाहता था। अब यीशु मसीह इधर काम में प्रार्थना करने लगे। चेले लोग निकल रहे थे, रास्ते में जा रहे थे। आप जानते हैं नाव किस पर चलता है, सबसे पहले पानी पर चलता है। आप अच्छी जानते हैं, इसलिए तो उसको पहले जान लीजिए। नाव किस पर चलता है, पानी पर चलता है। नाव मतलब डोंगा, ठीक है, पानी पर चलता है। और पानी पर चलता है। पानी, नदी, समुद्र की लहरें आप जानते हो कितनी ऊपर नीचे होती है। और जब चेले लोग नाव में जा रहे थे तो रात की चौथे पहर, ऐसा बाइबल में लिखा है, रात की चौथे पहर, अर्थात मेरे ख्याल से लगभग 3 बजे क्या हुआ, आग नाव क्या हो गया है, रुक गया है, फंस गए हैं, लहरों में डगमगाने लगी है। अब जानते हो, कभी आप इस चीज़ को परिकल्पना कर सकते हैं कि अगर कभी भी आप समुद्र में, नदी में, नाव में चढ़े होंगे, देखना जब नाव हिलता है तो धड़कन हिलने लग जाती, कहीं डूब ना जाए, नाव पलट ना जाए। ऐसी स्थिति आ चुकी थी। नाव, चेले लोग जिस नाव में जा रहे थे, नाव डगमगाने लगी, नदी की लहरों की वजह से डगमगाने लगी। और लिखा है कि जिधर से जा रहा था उसी से सामने से क्या था, आंधी और तूफान थे, और बिल्कुल झील में, नदी में फंस चुके थे, उस झील में फंस चुके थे। वो लोग बहुत घबरा गए थे कि अब तो भैया यहीं पर हम लोग मर जाएंगे लग रहा है, क्योंकि नाव एक कदम आगे नहीं बढ़ रही है। हमारे जीवन में भी ऐसी कई बार स्थितियाँ थी, क्योंकि हमने पहले भी बोला ना कि हमारा जीवन एक नाव की तरह है। और हाँ, ये आंधी, तूफान और लहरें किसको दर्शा, जीवन के दुख, तकलीफ, संकट, गरीबी, परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ, विपत्ति और संकट के समय हम घबरा जाते हैं कि अब ये विपत्ति, ये संकट, ये बीमारी, ये परेशानी मुझे मार डालेगा, अब मेरे कोई बचाने वाला नहीं। इनकी भी स्थिति ऐसा हो चुका था। तभी देखो, रात के चौथे पहर देखा कि सामने से आंधी तूफान है, और वहीं से यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहा था। देखो, यीशु मसीह को पहले से जाने के लिए बोल दिया, तो उसको जरूर चमत्कार करना था। तो वो किस में आएगा, नाव तो चेले लोग लेकर गए थे, है ना। तो यीशु पानी पर चलते आए, लोग दूर से देखकर घबरा गए और ही डर गए, क्योंकि कभी भी इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई पानी पर चले। यीशु पानी पर चला, वो लोग डर गए कहीं भूत है करके, पर प्रभु ने तुरंत अपने चेलों को कहा, डरो मत,
मैं हूँ तुम्हारा प्रभु। और यीशु मसीह पानी पर चलते हुए, और इसको पानी पर चलते हुए आते हुए देखकर पतरस ने क्या कहा कि प्रभु, पतरस ने क्या बोला, प्रभु तू अगर हमारा प्रभु है तो हमें आदेश दे, मुझे आदेश दे कि मैं भी पानी पर चलने लूँगा। आप अच्छी जानते हैं। और पतरस ने प्रभु का आज्ञा पाकर पानी पर चलने लगा, पानी पर चलने लगा। और जब तक पतरस यीशु को देखता रहा वो चलता रहा, जब तक पतरस यीशु को देखता रहा चलता रहा। पर जैसे वो आंधी तूफान पर अपनी नजरें लगाई वो डूबने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर कहानी में पतरस घुस जाता है, नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि इसका भी बड़ी भूमिका है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुनिए। एक अच्छी बातें आप लोगों के बीच में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा। पतरस जब तक यीशु को देख रहा चलता रहा, तो उस समय कोई उसके दिमाग में, ये आंधी तूफान सब उनके जीवन से डिलीट हो चुका था। आगे से आंधी तूफान नहीं डूबना, अभी भी ये जो नाव है क्या रहा है, लहरों में डोल रहे हैं। पर यीशु आने से उन लोगों की हिम्मत मिल गया और बोला, प्रभु ये पानी से जो मुझे डर लग रहा था कि पानी डुबो देगा करके मैं डर रहा था, वो पानी हमको डूबेगा फिर मर जाएंगे कि उसको डर था, उसी पानी के ऊपर यीशु ने उसको चलने का आदेश दिया और पानी उनके पाँव के तले आ गए। जब यीशु को देखकर हम अपने जीवन में चलते, दुनिया में क्या हो रहा है करके देखकर आप डरोगे। आज दुनिया में महामारी के समय महामारी को देखकर डरोगे, आंधियों को, समस्या को देखते रहोगे तो आप डूब जाओगे। आप यीशु मसीह को देखो, वो छुड़ाने वाला सामने है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पतरस जब यीशु को देख रहा चलते रहा, पर फिर दुनिया को देखने का फिर से डूबने लगा, अर्थात फिर से घबरा। उस समय तो डूबने लगा था, पर यहाँ पर वो डूबने लगा। तो यीशु ने से हाथ उठाकर बोला, उठाया, और लिखा जैसे यीशु मसीह नाव के ऊपर पांव रखा और बैठ गया। यहाँ पर मैं अंतिम वचन पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है 32 पद में, जब वो नाव पर चढ़ गया तो हवा क्या हो गई, थम गई। हालेलुया, सब कुछ संतुलित हो गया, सब कंट्रोल में आ गया जब यीशु उस नाव में पांव रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जब यीशु आता है तो जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, चाहे वो झगड़ा लड़ाई की हो, संकट की हो, तकलीफ़ों को हो, कर्ज की, गरीबी को हो, पर यीशु अगर आ गया तो सब संतुलित हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने अब तक देखा दोनों नाव, एक नाव गरीबी और परिश्रम का प्रतिफल न मिले के कारण डूबने लग रहा था, वहाँ यीशु आकर उनको परिश्रम का प्रतिफल दिया, उनको चेले का भी क्या मिला, उनको चुनाव मिला। दूसरा नाव, यहाँ पर चेले पूरे के पूरे फंस गए थे, पूरे चेले डूबने वाले थे, चेले फंसने, तो उस नाव को भी यीशु मसीह ने क्या किया, बचा लिया। यहाँ पर जीवन की सबसे बड़ी सीख को देती है। हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानी आती है और डूबने की परिस्थिति, उस समय यीशु हमको क्या कर लेता है, बचा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात दो नाव बता, दोनों नाव में यीशु नहीं था। आप ध्यान से सुनना, यहाँ प्रकाशन बताऊंगा क्योंकि तीसरी नाव इससे भी बड़ा चमत्कार होगा। दोनों नाव में यीशु नहीं था, इसलिए क्या होने लगा, वो डूबने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोनों नाव में जैसे यीशु आया, दोनों की नाव संतुलित हो गया और मस्त आनंद के साथ चलने लगा। आज कई लोगों के जीवन में यीशु नहीं होता है, आज इस लोग डूब रहे हैं। कई मसीह लोग को, आप यीशु मसीह को कई लोग अपना नहीं रहे हैं। यीशु ने कहा, मैं अपनों के बीच में आया, आपने मुझे ग्रहण नहीं किया, पर जितने ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। आज कोई दूसरे के नाम से आता है, भूत साधने वाले, दुनियादारी, तो लोग विश्वास करते पर अपने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते। आज यीशु आना चाहता है हमारे जीवन को बचाने के लिए, आपकी नैया रूपी जीवन को, परिवार को जो डूब रहे हैं उनको बचाने के लिए यीशु आया। तीसरी नाव, अंतिम नाव, इसमें और बड़ी बातें मैं बताऊँगा, तो मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय आप निकालना चाहे तो निकालिएगा। जब भी इस वीडियो को देखेंगे आप पूरी डायरी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है और 35 पद में, मरकुस 4 का 35 पद, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और उनके भी नाव थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वह आप ही पिछले भाग में गद्दे में सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उनसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, और वो थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, अभी तक हमने 2 नाव देखा और दोनों नाव में यीशु नहीं था, तो दोनों के नाव क्या हो रहा था, डूब रहा था। अभी तीसरी नाव में क्या लिखा, उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार पे चले, दूसरी पार, नदी से पार करें। अब वो जा रहा था, भीड़ को छोड़कर लोग जा रहे थे, तो यहाँ पर भी नाव क्या हो गया, आंधी तूफान में क्या हो गया था, फंस गए। सारे चेले लोग घबरा गए, अरे अब हम मर जाएंगे, जबकि इतनी बड़ी बड़ी चमत्कार देखे थे, फिर भी वो लोग क्या हो गए, घबरा गए कि नैया, अरे आज नाव हमारा क्या हो जाए, पानी भरते जा रहा है। जानते हो, कोई नाव में अगर छोटा सा भी छेद हो
तो वहाँ से धीरे धीरे पानी भरता जाएगा और नाव में जब पूरा पानी भरेगा तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इस बीच में एक प्रकाशन बताता हूँ। मनुष्य बोलता है छोटा से पाप करने से कुछ नहीं होगा। झूठ ही तो बोला हूँ, छोटा से तो गलती क्या, छोटा से ही तो पाप क्यों। कहने वाले लोग सुनिए, क्योंकि नैया को डुबाने के लिए छोटी सी छेद चाहिए पानी को घुसने के लिए, और वहाँ से नाव को डुबा सकता है। उसी तरह आपके जीवन में शैतान एक छोटा सा गलती को देख रहा है और वहाँ से घुस कर आपके जीवन को डुबा सकता है। इसलिए अपने नाव में छेद न होने दें, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ तीसरी नाव में, महत्वपूर्ण, फिर अंतिम हम वचन समाप्त हो जाएगा आज का संदेश। तो मेरे प्रिय भाई, तीसरा नाव में देखते हैं, 2 नाव इसलिए डूबा क्योंकि उसमें यीशु नहीं था, और जैसे यीशु आया दोनों नाव डूबने से बच गया। पर इस नाव में यीशु था फिर भी डूब रहा था। आप बताओ, आप समझ आए कुछ, ये क्यों डूब रहा है? क्यों? क्योंकि सुनिए ध्यान से, यहाँ लिखा है वो पर्व आप ही पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगा कर उनसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है? पहली बात, प्रभु यीशु मसीह जो अगवा लीडर है, उसे तो पहली बार चेले लोग अपने नाव के कहाँ रखे, पीछे। दूसरा, सो रहा था। पहला पीछे, दूसरा सो रहा। अब कई लोग प्रभु यीशु मसीह को पा लिए हैं, यीशु मसीह को मान रहे हैं, चर्च जा रहे हैं। अभी तो खैर लॉकडाउन के समय आप नहीं आ पा रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में परेशानियां और तकलीफ और मुसीबतें बने हैं और आपकी नैया डूब रही हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में यीशु पीछे आगे नहीं। जैसे बाइबल में लिखा है मत्ती 6 के तहत, पहले परमेश्वर के राज धर्म खोज करो तो सब कुछ तुझे मिलेगा। आपके जीवन पहले प्रार्थना के साथ आपके जीवन शुरू होने चाहिए। सुबह की प्रार्थना के साथ आपके जीवन शुरू चाहिए, प्रार्थना साथ खत्म, मतलब परमेश्वर को प्रथम स्थान मिलना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। पर आपके जीवन में सारे काम काज या टेंशन, फिक्र, चिंता, समस्या और सारी चीज़ को आगे रखेंगे, प्रभु को पीछे, तो नैया तो डूबेगी। दूसरी बात, सो रहा था मतलब आपके जीवन में प्रार्थना के जीवन नहीं है। आपके जीवन में एक सच्चा प्रार्थना के जीवन नहीं होने के बाद, अर्थात यीशु हमारे अंदर रहता है। क्योंकि पहले कोरिन्थियों 3:16 में प्रभु ने कहा, क्या तुम नहीं जानता तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है, उसमें पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसमें रहता है। हमारा देह में, हमारे मन में प्रभु यीशु रहता है। और जब तक हम प्रार्थना करते हैं तब तो हमारे अंदर यीशु जगता हुआ रहता है और हमारे जीवन को कोई मुसीबतें, कोई संकटें, कोई परेशानी डुबा नहीं सकता। पर ये नाव डूब रही क्योंकि यीशु पीछे था और दूसरी वो लोग चेले लोग प्रभु को सुला दिए थे। आज भी कई मसीह भाई बहन प्रभु यीशु को पीछे रखें मतलब अपने सारे काम में, अपने जीवन के सारे चीज़ों में, चाहे वो प्रार्थना में हो, चाहे उपवास में हो, चाहे चर्च आने के लिए हो, चाहे संगति करने के लिए हो, चाहे दान के क्षेत्रों में है, सब चीज़ में आखिरी में परमेश्वर को हम महत्व देते हैं। परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए, पहला होना चाहिए, आगे होना चाहिए परमेश्वर। देखो